योगी आदित्यनाथ मेरे ही एडवांस वर्जन है, उमा भारती ने कहा। दीदी आज आप यहाँ रुद्राभिषेक करने आई हैं, क्या कहना है? मेरी बहुत दिनों से इच्छा थी कि मैं इस स्थान पे आऊं, क्योंकि ये स्थान मेरे चित्त में आता था। तुमने एक बार नंद गोपाल जी से पूछा उनके नाम के बारे में, तो उनने नाम के साथ इस स्थान के बारे में मुझे बताया। तो मेरी 2-3 वर्ष से इच्छा थी। तो कल रात को मैंने फ़ोन किया नंदी जी को और अपनी बहू को भी मैसेज किया मैंने सवेरे कि मुझे यहाँ पर मत्था टेकने आना है, उनको जल चढ़ाना है। प्रयागराज के सुलाकी चौराहे पर स्थित शिव मंदिर है, जो कि मंत्री नंद गोपाल नंदी का इतिहास है। वहीं आज केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता उमा भारती इस शिव मंदिर में माथा टेका और कहा कि यह मंदिर दिशा सरस्वती की दिशा है। यहाँ कूप भी है एक, और ये जो स्थान है ये सरस्वती है, क्योंकि एक तरफ यमुना जी हैं, एक तरफ गंगा जी हैं, और ये सरस्वती जी पर ही प्रयाग बसा हुआ है। इसलिए बुद्धिमानों का शहर है। आप सब बुद्धिमान लोग हो जो इसके ऊपर वास करते हैं। हमने सरस्वती जी की खोज कर ली थी, और जो नदियों के विशेषज्ञ थे उनने उस खोज को जस्टिफाई किया था, और वो रिपोर्ट मैंने सबमिट कर दी थी। सबमिट हो गई हमारे मंत्रालय में कमेटी के द्वारा। उसको वो पब्लिक डोमेन में भी आ चुकी है कि यहाँ सरस्वती में आज भी जल है नीचे, लेकिन वो जल अंतर्निहित है। और ये काम बहुत ऐसे प्रोफेसर वाल्डियान जो विश्व के इसी विषय के विशेषज्ञ थे, जिनको कोई चुनौती नहीं दे सकता था, उन्होंने सरस्वती की खोज की थी हमारे कहने पे, हमारे मंत्रालय के कहने पे। वो अभी पब्लिक डोमेन में मौजूद है, और हमारी तैयारी थी कि जहाँ जहाँ सरस्वती का ट्रेस मिलता जाए, क्योंकि एक सरस्वती का ट्रेस मिलता है जो आदि बद्री से धौलावीरा जाता है, और एक ट्रेस मिलता है, ये भी मैं आपको आज बोल के जा रही हूँ प्रामाणिकता से, कि गंगा और यमुना के बीच में से भी एक धारा उधर को चली गई और एक धारा इधर को आ गई थी, और वो धारा बहुत अंतर्निहित होती गई, लेकिन उसके अंतर्निहित होने के प्रमाण लगभग डलमऊ तक मिल गए थे। उसके बाद मेरा मंत्रालय बदल गया, और मैंने सबमिशन हो चुका था, लेकिन कमेटी की रिपोर्ट का सबमिशन हो चुका था मंत्रालय में। आज की स्थिति क्या है ये मुझे अभी नहीं मालूम, लेकिन मैं ये पूरी प्रामाणिकता से कह सकती हूँ कि सरस्वती जी सूखी नहीं हैं, वो किसी वजह से यहाँ अंतर्निहित हैं। यानी ये जो प्रयाग नगरी है इसमें कहीं अंतर्निहित हैं, लेकिन पानी जो वाटर लेवल है वो शायद 1000 मीटर से भी नीचे पहुँच गया है, लेकिन है सरस्वती जी मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता उमा भारती का कहना है कि यह योगी आदित्यनाथ के जाति और धर्म से ऊपर उठकर जनता की सेवा की है, और इस चुनाव में भी उनकी प्रथम जीत तय है। उमा भारती का कहना है कि जनता का विपक्ष को जान चुकी है और समझ चुकी है। इस वक्त बीजेपी की हर लहर हर तरफ है, और इस लहर में सभी विपक्ष बह जाएंगे। उमा भारती ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि मुलायम सिंह यादव के परिवार में भगदड़ मची है और मायावती जी हमेशा आइसोलेशन में रहती हैं। उमा भारती ने नेहरू परिवार के संघर्षों की तारीफ करते हुए कहा कि वो उनका संघर्ष था, पर अब माहौल बदल गया है, इसलिए कोई भी बीजेपी के आगे टिक नहीं सकता। उन सबके कल्याण के लिए कामना करती। दीदी कुछ राजनीतिक पूछ लें। जैसे क्या बताऊं? यूपी में विधानसभा चुनाव आने वाला है, अखिलेश भी जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में पहली बार एक ऐसा मौका मिला है लोगों को, जो परिवार जाति से परे होकर के एक व्यक्ति यहाँ पर मुख्यमंत्री बना, और वो रात दिन एक ही काम किया कि वो प्रदेश के बारे में सोचा। इसका अभ्यास ही नहीं था उत्तर प्रदेश के लोगों को। उनको परिवार का झुंड देखने की आदत थी साथ में, और जिस प्रकार से पूरी निर्लिप्तता के साथ, लेकिन पब्लिक के हित के लिए पूरी संलग्नता के साथ योगी आदित्यनाथ ने काम किया है। योगी मेरे छोटे भाई जैसे हैं, मुझे बहुत प्रिय हैं। उनके गुरुजी और मेरे गुरुजी मित्र थे, जिनसे मैंने संन्यास लिया है, अवैधनाथ जी और मेरे गुरु पेजावर स्वामी जी महाराज। तो इसलिए मेरे छोटे भाई जैसे हैं। मेरे को विश्वास था, इसलिए जब योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे ये सूचना अमित शाह जी ने ही मुझे दी, और हवाई जहाज़ में दी। जब हम देहरादून से त्रिवेंद्र रावत को शपथ दिला के आ रहे थे, तो अमित शाह जी, रामलाल जी और हम 3 बैठे हुए थे हवाई जहाज़ में। तो अमित ने मुझे कहा, अमित शाह जी ने, कि दीदी लगता है योगी के पक्ष में फैसला होने वाला है, विधायकगण चाहते हैं।
तो मुझे इतनी प्रसन्नता हुई कि आप कल्पना नहीं कर सकते। मतलब मेरे लिए योगी मेरा ही बेहतर वर्जन है, मेरा बेटर वर्जन है। और इसलिए योगी जी ने वास्तव में अपने आप को साबित कर दिया। उनने जितनी निर्लिप्तता दिखाई स्वयं के जीवन के प्रति और जितनी संलग्नता दिखाई विकास के कार्यों के प्रति, तो इसलिए ये तो सब बहुत पीछे छूट गए। ये जो परिवार का कुनबा की जो भगदड़ सी मची हुई है, ये मुलायम सिंह जी का जो परिवार है, उनका बेटा है, बहू है, नाती पोते हैं जिनकी गिनती ही नहीं है, उधर बहन जी हैं जो हमेशा आइसोलेशन में रहीं, सब इनके ज़माने ख़त्म हो गए। प्रियंका जी भी बड़ा सक्रिय और वो सबके ज़माने समाप्त हो गए। चुनाव के समय पे एक्टिव हो जाने से कुछ नहीं होता बाबा, आपको 5-7 साल तप करना पड़ता है, जनता के बीच में खड़े होकर पसीना खाओ, धूरा खाओ, लट्ठ खाओ, डंडे खाओ, और जेल में जाओ, तब जा कर के बात बनती है। जो नेहरू गांधी खानदान था उनका एक इतिहास था संघर्ष का। उनकी दादी वगैरह यहाँ खुद यहीं नैनी जेल में रही हैं, कमला स्वरूप रानी जी, मैंने सुना है। जिस जेल में मुझे रखा गया था अयोध्या के बाद, मुझे बताया गया कि नेहरू खानदान की महिलाएं इसी में थी। तो वो संघर्ष था, उनकी तपस्या थी। अब हो गया संघर्ष और तपस्या का इतिहास समाप्त हो गया। मतलब राहुल और प्रियंका ये तो सब आगे नहीं सब कर सब का सफाया हो जाएगा। अब की बार तो जो स्थिति यहाँ बनने वाली है कि ये 2 के आंकड़े पे कोई भी पार्टी नहीं आ पाएगी। 10 से नीचे ही सबकी स्थिति ना आ जावे। ये इतनी विकट स्थिति यहाँ पर बनने वाली है, आप खुद देखिएगा। अब एक हिलोर सी आ गई है भाजपा की, और आप उस हिलोर को नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि उस हिलोर को लाने के लिए इतने लोगों ने तप किया है। वो पसीने की हिलोर है कार्यकर्ताओं के, तपस्या की हिलोर है कार्यकर्ताओं की।